हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपना सफ़र शुरू करते हैं गुजरात से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो भारत के पश्चिम इलाकों में एक राज्य है। एक ऐसी भूमि जहां इतिहास की गूंज जीवन संस्कृतियों और लुभावने परिदृश्यों के माध्यम से गूंजती है। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश करते हैं, इसके हलचल भरे शहरों और शांत प्राणियों और ग्रामीण इलाकों में छुपे रहस्यों को उजागर करते हैं, तो हमसे जुड़े प्राचीन परंपराओं और आधुनिक चमत्कारों से आकार लेने वाली भूमि, इस अविश्वसनीय राज्य के बारे में कुछ आश्चर्यजनक चीजें खोजने के लिए तैयार हो जाइए। गुजरात इतिहास में डूबी हुई भूमि है। यह अपने प्रसिद्ध वस्त्रों के रंगों की तरह समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का दावा करती है। सहस्त्रवादियों से यह चित्रकला का उद्गम स्थल रहा है। संगीत और नृत्य यहाँ पर पीढ़ी से चला आ रहा है। पावला सारे जटिल शिल्प कौशल सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ बुनी गई है, लोगों में निहित कलात्मक चालाकी के प्रमाण के रूप में खड़ी है। जीवंत गरबा और दुनिया के एक ऐसा नृत्य है जो केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि गहरी परंपराओं और सांप्रदायिक खुशी की अभिव्यक्ति है, जो अक्सर नवरात्रि के 9 रात के त्योहार के दौरान किए जाते हैं। गुजरात के ताने बाने में बुनी गई ये परंपराएं यहाँ के लोगों की आत्मा की झलक पेश करती है। गुजरात के जंगल के माध्यम में हम यह एक अलग ही अभ्यारण्य है, गिर नेशनल पार्क, जहाँ शुष्क पर्णवाती जंगलों और घास के मैदानों के बीच रांची एशियाई शेर घूमता है। एक बार विलुप्त होने की कगार पर खड़े इन शानदार प्राणियों की संरक्षित अभ्यारण्य में आश्रय मिल गया है। उनकी दहाड़े प्राचीन परिदृश्य में गूंजती है। गिर फॉरेस्ट प्रकृति के नाजुक संतुलन का एक प्रमाण है, जहाँ समर्पित संरक्षण प्रयासों ने इन शीर्ष शिकारियों को एक बार फिर पनपने की अनुमति दे दी है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस शानदार प्राणियों की शक्ति और कृपा को उनके प्राकृतिक आवास में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का आलिंगन इसकी 41 सीमाओं से परे 1600 किलोमीटर तक फैली तटरेखा के साथ अरब सागर तक फैला हुआ है। समुद्र के साथ इस व्यापक संपर्क ने राज्य की पहचान को इसके व्यस्त बंदरगाहों से लेकर इसके तटीय समुदायों के आजीविका तक गहराई से जान लिया है। सिंगल की आवाज और समुद्र के नमकीन स्वाद के साथ जीवंत हवा अपने साथ अन्वेषण और व्यापार की भावना लेकर आती है, जिसने सदियों से गुजरात को परिभाषित किया है। धूप से सराबोर इस तट पर प्राचीन मंदिर मुख प्रहरी के रूप में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके पुराने पत्थर समुद्री व्यापारों और जुआर के उतार चढ़ाव की कहानियां फुसफुसाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का कैलेंडर त्योहारों की एक जीवन टेपेस्ट्री के साथ कूदता है, जिनमें से प्रत्येक जीवन विश्वास और परंपरा का उत्सव है। इनमें से नवरात्रि दिव्य स्त्री ऊर्जा को समर्पित नवरात्रों के उत्सव के रूप में सामने आती है। जैसे ही सूरज डूबता है, शहर और गांव लैब तालियों और गरबा और डांडियों के नृत्यों से जीवंत हो उठते हैं। हवा रंग बिरंगे परिधानों में सजे हजारों लोगों की ऊर्जा को रोमांचित हो रही है। उनके चेहरे उत्सव की खुशी से चमक रहे हैं। यह संक्रामक ऊर्जा केवल नवरात्रि तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि गुजरात एक ऐसी भूमि है जहाँ हर त्योहार जीवंत हो और संपूर्णता के साथ मनाने के लिए अक्सर व्यापक रहता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि से परे गुजरात विश्व मंच पर उद्योग के एक पावर हाउस के रूप में चमकता है। खासकर हीरे के क्षेत्र में सूरत शहर, जिसे अक्सर दुनिया का हीरा शहर भी कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, काटने और चमकाने की ऊर्जा को संपादित होता है, जो खुरदरे पत्थरों और चमकदार रत्नों में बदल देता है। शिल्प कौशल की यह विरासत नई नहीं है। सदियों से गुजरात व्यापार और कुशल कारीगरों का केंद्र भी रहा है। हीरा उद्योग अपनी चमकदार चमक के साथ उद्यम और विशेषज्ञता के साथ स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे ही गुजरात के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम विरोधाभासों और चमत्कारों की इस भूमि के प्रति गहरी सराहना महसूस करते हैं। जहाँ पर जंगल, शहरों की दहाड़ से लेकर जटिल वस्त्र बुनने वाले करघों की लयबद्ध गड़गड़ाहट तक, गुजरात ने हमारी इंद्रियों को मोहित कर लिया है और भारत की जीवन टेपेस्ट्री के बारे में हमारी समृद्ध को समृद्ध किया है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको गुजरात के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो, आपको आनंद आया हो, तो कृपया अपनी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक साथ।